हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, मतलब बहुत सही एक फॉल आया है मार्केट में इंट्राडे में। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो लास्ट 1 से 2 ईयर्स में इतना बड़ा फॉल मार्केट में कभी नहीं आया। अराउंड 1700 पॉइंट के आसपास अराउंड फॉल आया। अगर आप टॉप से इसको एक्यूरेट करो, मेजर करोगे तो एक 1700-1800 पॉइंट का एक मोमेंटम मार्केट में मिला है। और अगर आप लास्टली प्रीवियसली देखोगे एक साल में, तो मैक्सिमम 1200, 1300 या 1400 पॉइंट में मार्केट मूव किया है एक डे में, इंट्राडे में। बहुत रेयरली होता है ये इस तरीके का स्केनारियो। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को कभी भी मतलब इग्नोर मत करो कि मार्केट क्या नहीं कर सकता। हो सकता था ये फॉल 3000 पॉइंट भी हो जाए, कोई मैटर नहीं करता है। मार्केट है, मार्केट कितना भी मूव कर सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉसेस हमेशा कैरी करना कि मार्केट में हाँ अगर स्टॉप लॉस आता है बेटर है निकाल दो। तो कल हमने सिंपली प्लान किया था मार्केट इसके ऊपर अगर फ्लैट, स्लाइटली फ्लैट अगर ओपन होता है या तो इसके बीच में ओपन हो, दोनों कंडीशन में हम गैप अप बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी 0.50% के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है आधे परसेंट से ज़्यादा, तो हम फिर कंफ्यूजिंग स्केनारियो रहेगा। हो सकता है मार्केट जिस तरीके से हम प्लान करते हैं बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हुआ 300-400 पॉइंट का, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, सेलिंग के साइड भी जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्लान था। मैंने भी आज कुछ यहाँ पे पहले सेलिंग के लिए प्लान किया था, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट्स किए थे। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आया था और कल हमने प्लान किए थे यहाँ से ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होती है तो हो सकता है मार्केट में एक शार्प फॉल आए, बिकॉज ये कंटिन्यूसली अभी रेडिस कर रही है, तो हो सकता है एक बड़ा फॉल आएगा। तो मैंने आज यहाँ पे ट्रेड किया था और मैंने यहाँ पे पोजीशंस को सिक्योर अप कर दिया, बिकॉज अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था 1200-1300 पॉइंट। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मूव करेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर देखोगे 500-600 पॉइंट यहाँ पे और मूव किया, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो मार्केट में रिग्रेट नहीं करना है। देखो चला गया, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट हाथ से थोड़ा बहुत चला गया, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बना चुका है। तो इतना अगर नहीं भी मिलता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट पीपल जिन्होंने मतलब पुट शॉर्ट्स किए होंगे, सॉरी पुट शॉर्ट किए होंगे और उन्होंने निकाला नहीं होगा कि हाँ मार्केट और कितना जाएगा, 1200 पॉइंट और गिर चुका है। तो यहाँ से अगर जो कॉल देखोगे, कॉल 200 रुपये का मिल रहा था, 46,300 का कॉल जो था 200 रुपीज़ का मिल रहा था। उसको अभी क्लोजिंग अगर देखोगे ये 1416 के आसपास क्लोज हुआ है। तो देखो प्राइस को देखो, 200 का जो कॉल था वो 14,000 मतलब 6-7 टाइम्स। अगर यहाँ पे अगर किसी ने लॉस किया होगा तो उसको अराउंड 10 टाइम्स 11 टाइम्स शॉर्ट करना पड़ेगा 200 का कॉल, तभी जाके उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो हो सकता है कभी उसको मिले भी ना और उसमें भी और एक लॉस करे तो चला जाए। तो इसलिए बेटर है, अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो तो बेटर है निकाल दो। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में तो हो सकता है एक लिमिटेड रिस्क रहे, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड रिस्क नहीं होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो बेटर है उसके लिए निकाल दे जाओ। अभी कल किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, देखो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, अभी बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे बन के यहाँ पे जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता है, ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। सेम कहीं पे भी मार्केट ओपन हो, फर्स्ट ये कहीं पे भी इस एरिया से लेके यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो, ये पहले सेलिंग के लिए आएगा, फिर हो सकता है हॉल्ट करे, फिर बाइंग के साइड जाए। तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो कल देखते हैं किस तरीके से कहाँ ओपन होता है, तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। देखो आज का अगर ट्रेड आपको मिला है तो यहाँ पे आप एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट इस रेंज से लेके इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, ये फिर से एक सेलिंग के लिए ही मार्केट रहेगा। ये हो सकता है और सेलिंग के लिए आए, लेकिन यहाँ पे ना एक साइकोलॉजी यूज करना। देखो मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में आया है, एक बड़ा पुल बैक कभी भी मिला नहीं है। मार्केट 2000 पॉइंट मूव कर चुका है, लेकिन एक शार्प पुल बैक अभी तक मार्केट में आया नहीं है। तो फ्लैट खुलाना, अगर आपके पास ये ट्रेंड एक्यूपाई नहीं हुआ है तो बेटर है यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दो, 30% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड प्लान करो। अगर मार्केट नीचे आता है वेल एंड गुड, फिर हॉल्ट करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्टली नीचे आता है, होगा क्या ना, मार्केट हो सकता है नीचे आए, फिर से एक पुल बैक देके ऊपर के साइड निकल जाए। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न बन सकता है अगर मार्केट फ्लैट नहीं खुलता है तो। लेकिन अगर मार्केट लेट्स अच्छे हो सकता है यहाँ पे ओपन हो, हॉल्ट करे यहाँ पे, देन 12 o'clock के बाद अगर कुछ ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर एक अच्छा प्राइस एक्शन है, मार्केट और नीचे के साइड आ सकता है, हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट लेट्स इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, लेट्स इसके ऊपर और यहाँ पे हॉल्ट करके बना रहता है और फिर ऊपर के साइड निकल रहा है, तो फिर हमारा सेलिंग का स्किनेरियो खत्म हो चुका है। हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन बाइंग के लिए
प्राइस एक्शन किस तरीके से रहेगा, लेट्स सी मार्केट को ओपन हुआ है, यहाँ पे कहीं तो ओपन हुआ, फिर ये नीचे आया, हॉल्ट किया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है बाइंग के लिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे बिकॉज ट्रेंड के अपोज में जा रहे हैं, तो बेटर है क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे। बाइंग के लिए एग्रेसिव कहाँ प्लान करेंगे, लेट्स सी मार्केट अगर यहाँ पे बहुत बड़ा अगर गैप डाउन फिर से ओपन हो चुका है, तो बहुत बड़ा स्केनरियो मिल चुका है ऑलरेडी, प्रॉफिट मिल चुका है, तो यहाँ पे और लोग रुकेंगे नहीं, हो सकता है प्रॉफिट बुक करे तो मार्केट एक शार्प बाइंग दिखाए यहाँ से, तो हो सकता है यहाँ से फिर एक बाइंग शार्प बाइंग के लिए आएंगे, लेकिन 50 मिनट में एक प्राइस एक्शन मिलेगा तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, इसमें भी हमने कल प्लान किया था, मार्केट अगर यहाँ से अगर इसके नीचे आना शुरू करता है, हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। मार्केट गैप अप खुला, इसके नीचे आया, फिर हॉल्ट किया और फिर ब्रेकआउट दिया, मार्केट ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू नीचे आया, यहाँ तक हमारा एक टारगेट था, अभी भी देखोगे तो एक नेगेटिव एरिया में क्लोज दिया है, तो कल इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो, लेट्स सी। देखो मार्केट अगर इसके ऊपर खुल गया, हो सकता है पुल बैक देने जाए, फिर पुल बैक देने के बाद हमको हो सकता है कल ट्रेड ही ना मिले, मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा और हो सकता है दोनों साइड मूव करेगा और एक ही रेंज में रह जाएगा, इस तरीके से कुछ पैटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर लेट्स सी मार्केट अगर फिर से फ्लैट खुल रहा है, नीचे आ रहा है, हम कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे और बहुत बड़ा टारगेट मत प्लान करना बिकॉज ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है। अगर यहाँ से अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, बेटर है 1:2 1:3 में निकाल दो। अगर ये इतना प्रॉफिट मिल चुका है, 1:2 1:3 अगर मिल रहा है तो बेटर है निकाल दो, फिर उसको मार्केट को हॉल्ट होने दो, फिर अगर फिर से नीचे आ रहा है फिर और सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एग्रेसिव फुल क्वांटिटी में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर मार्केट लेसी बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाता है, हो सकता है फिर ये इनसाइड कैंडल बना देगा, फिर एक रेंज में रह सकता है, इस तरीके से कुछ पैटर्न मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे, मार्केट यहाँ पे ये भी अच्छा दिख रहा है, देखो ये ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकडाउन किया था, इस तरीके का एक चैनल बना रहा था, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, अभी मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। अभी इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, देखो मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर ऊपर की साइड गया तो हो सकता है यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो ही बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज बाइंग के लिए नहीं जाने वाले। अगर मार्केट लेट्स सी इस एरिया में फ्लैट खुलता है, फिर से नीचे आ रहा है, ये एक अच्छा स्किनरियो है, फिर से एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बस टारगेट जो रहेगा 1:2 या 1:3 में निकाल देना, बिकॉज उससे ज़्यादा और प्लान मत करना, बिकॉज होगा क्या ना, मार्केट नीचे तो जाएगा, फिर ये हॉल्ट करेगा, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो एक अच्छी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो सकता है और एक मोमेंटम मिल जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। डेली पे एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक को, ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जिससे होगा क्या ना, आपको थोड़ा सा क्लियरली एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, सो सिंपली यहाँ से अगर देखोगे, ये डेली कैंडल में मार्केट चल रहा है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन कुछ तो बन रहा है, तो मार्केट ऑलरेडी ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ये आ रहा है, तो ये एरिया भी अभी वीक हो चुका है। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है एक बड़ा सेलिंग का मार्केट हमको देखने को मिले और फिर मार्केट 48,000 हो गया, एक 6-7 मंथ तक फिर मार्केट में नया हाई हमको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है फिर मार्केट सेलिंग के साइड ना आए, लेकिन जनरली होता क्या है ना, इलेक्शन के टाइम जब भी होता है मार्केट, इलेक्शन ईयर में मार्केट मूव करता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आए फिर से रिवर्स हो जाए, तो देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा और स्केनरियो बाकी है, मतलब अभी भी थोड़ा और मार्केट नीचे आ सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुल के अगर नीचे आ रहा है, बेटर है 1:2 1:3 में निकल जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करके फिर से और नीचे आ रहा है, ये अच्छा स्केनरियो है, मार्केट और नीचे की साइड आ सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है ना, मार्केट इस 7 डेज से ये 7 टाइम से ये वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है डायरेक्टली नीचे की साइड आए, वी डोंट नो। लेकिन जिस हिसाब से इंट्राडे में प्राइस एक्शन दिखेगा उस हिसाब से ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके बीच में अगर खुल जाता है तो हो सकता है कि इनसाइड कैंडल ही देखने को मिले, फिर कल एक ट्रेड नहीं मिलेगा, कल फिर हमको छोड़ देना पड़ेगा, हो सकता है परसों के दिन ट्रेड मिलेगा। और जिस हिसाब से निफ्टी बैंक है, कल उसका एक्सपायरी भी है, आज जिस हिसाब से वो मूव कर चुका है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल साइडवेज ही मार्केट रहेगा, तो बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी करके ही ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।